नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। प्रदेश को बड़ी सौगात, सीएम खट्टर ने करनाल में ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान का किया उद्घाटन। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस केंद्र के स्थापित होने से करनाल तथा आसपास के जिलों के नागरिकों को बहुत लाभ होगा। यहां प्रतिदिन 300 से 350 युवाओं को हल्के व बाहरी मोटर वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सौर ऊर्जा से रोशन होंगे स्कूल, कैबिनेट मंत्री करेंगे सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन। प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली 7 अगस्त रविवार को टोहाना में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली 7 अगस्त को सुबह 9 बजे राजकीय विद्यालय डांगरा से टोहाना विधानसभा क्षेत्र के 20 स्कूलों के सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। जूट उत्पाद, फास्ट फूड स्टॉल, ब्यूटी पार्लर, डेयरी फार्मिंग का प्रशिक्षण लेने के लिए 20 अगस्त तक करें पंजीकरण। पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान नसीबपुर की ओर से बेरोजगार युवक व युवतियां जूट उत्पाद उद्यमी, फास्ट फूड स्टॉल उद्यमी, ब्यूटी पार्लर, डेयरी फार्मिंग के प्रशिक्षण के लिए 20 अगस्त तक पंजीकरण करवा सकते हैं। इसमें कोई भी बेरोजगार युवक व युवती जिसकी आयु 18 से 45 वर्ष है वह संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करके स्वयं का स्वरोजगार स्थापित कर सकता है। सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 70% सीटें BPL राशन कार्ड धारकों के लिए आरक्षित है। प्रशिक्षण के लिए दाखिला पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। अपना रजिस्ट्रेशन संस्थान के कार्यालय धरसू रोड नसीबपुर में 20 अगस्त तक करवा सकते हैं। किसानों के लिए आफत, सफेद मक्खी व गुलाबी सुंडी ने कपास की फसल के लिए बनी अभिशाप। कृषि विभाग ने जारी की एडवाइजरी। जुलाई अगस्त महीने में हो रही बारिश धरती पुत्रों के लिए आफत बनती जा रही है। बारिश ने धान की खेती को छोड़कर कपास की खेती करने वाले किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। बरसात की वजह से बने हालातों के कारण कपास, सफेद मक्खी व गुलाबी सुंडी रोग के प्रकोप का खतरा कई गुना बढ़ गया है, जिसके बाद कृषि विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। कृषि विभाग ने किसानों का आह्वान किया है कि वे कपास की फसल में जलभराव न होने दें। सोनीपत जिले में कृषि विभाग ने प्रत्येक गाँव में मुनादी करवाने का एक बड़ा फैसला किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 अपडेट। हरियाणा के पहलवानों ने गाड़ दिया लट। 3 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीतकर देशवासियों को दिया खुशियों का मौका। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हरियाणा के पहलवान खिलाड़ियों ने अपने दमदार खेल का प्रदर्शन करते हुए खेल मैदान में लट गाड़ दिया और भारत की झोली को खुशियों से भर दिया। हरियाणा की माटी सोना उगलती है और माटी से निकले इन खिलाड़ियों ने इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया। कुश्ती इवेंट में बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया, साक्षी मलिक और पैरा पावर लिफ्टिंग में सुधीर ने गोल्ड मेडल जीता। वहीं अंशु मलिक ने सिल्वर और मोहित ग्रेवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। वहीं रोहतक के खिलाड़ी साक्षी मलिक ने फाइनल मुकाबले में पहले राउंड में पिछड़ने के बावजूद दूसरे राउंड में ऐसा खेल दिखाया कि विरोधी खिलाड़ी को चारों खाने चित करते हुए गोल्ड मेडल यानी पीले तमगे पर कब्जा कर लिया। छात्रवृत्ति के लिए खिलाड़ी अब 31 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। कुरुक्षेत्र के जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी रामनिवास ने कहा है कि हरियाणा खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा साल 2021-22 के लिए खिलाड़ियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की तिथि को बढ़ाकर 31 अगस्त 2022 कर दिया है। विभिन्न स्तर की खेल प्रतियोगिताओं की उपलब्धियों के आधार पर पात्र खिलाड़ियों को यह छात्रवृत्ति दी जानी है। पहले इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 मई 2022 थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 अगस्त 2022 कर दिया गया है। जियो, एयरटेल या फिर वोडाफोन आइडिया, किसका 5G प्लान होगा सस्ता? जानिए किस कंपनी ने क्या कहा। भारत में 5G हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस का इंतजार कर रहे यूजर्स के लिए अगस्त का महीना महत्वपूर्ण रहने वाला है। बता दें कि जियो, एयरटेल से लेकर वोडाफोन आइडिया जैसी प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों द्वारा इसी महीने 5G सर्विस लॉन्च करने का ऐलान किया गया है। अब सभी के जहन में एक ही सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कौन सी कंपनी सबसे सस्ती 5G सुविधा उपलब्ध कराएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि एयरटेल कंपनी के प्लान 4G की तरह नहीं होंगे। 5G प्लान की कीमत 4G की तुलना 15% तक ज्यादा हो सकती है। वहीं वोडाफोन आइडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा है कि 5G स्पेक्ट्रम हासिल करने के लिए कंपनी ने एक भारी कीमत चुकाई है। ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि वोडाफोन आइडिया के 5G प्लान सस्ते नहीं होने वाले हैं। ऐसे में हम जियो के सस्ते प्लान की उम्मीद कर सकते हैं। वैसे भी मौजूदा समय में जियो के रिचार्ज प्लान अन्य कंपनियों की तुलना में सस्ते ही हैं। युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, रेलवे कर रहा है 1,40,000 नौकरी देने की तैयारी। केंद्र सरकार ने रेलवे विभाग में नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक बड़ी जानकारी साझा की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे 1,40,000 लोगों को नौकरी देने की तैयारी कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वचन लिया है। उसको पूरा करने में रेलवे महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा।
भारत का सबसे सस्ता कपड़ा बाजार, मात्र 1000 रुपए में होगी साल भर की शॉपिंग। देश की राजधानी दिल्ली शॉपिंग और फूड के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, लेकिन आज हम यहाँ शॉपिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। दिल्ली में शॉपिंग के लिए वैसे तो कई मार्केट हैं, लेकिन अगर आपको कम पैसों में ज्यादा शॉपिंग करनी है तो गांधीनगर मार्केट सबसे बेस्ट है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह एक ऐसा थोक बाजार है जहाँ से आप साल भर की शॉपिंग केवल 1000 रुपए में कर सकते हैं। सुभाष नगर स्थित गांधीनगर मार्केट भारत का सबसे सस्ता कपड़ा बाजार है। यही नहीं है, एशिया का सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट और टेक्सटाइल मार्केट भी है। यहाँ पर कपड़ों की दुकान के साथ साथ कई कारखाने भी मौजूद हैं। गांधीनगर के थोक बाजार में सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर के व्यापारी रेडीमेड गारमेंट खरीदने के लिए आते हैं। यह सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुला रहता है। ध्यान रखें, सोमवार को यह मार्केट बंद रहता है। पशुओं में लंपी रोग के लक्षण मिलने पर हरियाणा में अलर्ट। पशु चिकित्सक बोले घबराने की आवश्यकता नहीं। पशुओं में लंपी स्किन वायरस पंजाब राजस्थान के बाद हरियाणा में दस्तक दे चुका है, जिसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। पशु चिकित्सकों का कहना है कि इस बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है, पशुपालक सावधानी बरतें। बहरहाल प्रदेश के कई जिलों में लंपी रोग के लक्षण मिलने पर अब तक हजारों की संख्या में पशुओं के सैंपल लिए गए हैं, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। रोहतक, सोनीपत, झज्जर, बहादुरगढ़, जींद व रेवाड़ी और नारनौल में फिलहाल किसी गोवंश में कोई भी केस नहीं मिला है। पशु चिकित्सकों ने पशुपालकों को पशुओं पर मच्छरदानी के प्रयोग की सलाह दी है। पशुपालन विभाग की ओर से जिले की पशु मंडियों को बंद करने के साथ ही पशुपालकों को जागरूक किया जा रहा है। यमुनानगर जिले में पशुपालन विभाग लिम्पी वायरस के लक्षणों वाले 2000 केस ट्रेस कर चुका है। इतने अधिक गोवंश व अन्य पशुओं में वायरस के लक्षण मिलने पर विभाग की चिंता बढ़ गई है। अंबाला जिले की बात करें तो 200 से अधिक पशुओं में ये लक्षण मिले हैं। फतेहाबाद में पशुपालन विभाग 32 पशुओं को चिन्हित कर चुका है। यह संक्रमण गाय से दूध में आ सकता है। जब भी दूध का सेवन करें तो इसको पहले अच्छी तरह से उबाल लें। दूध गर्म करने से संक्रमण खत्म हो जाएगा। वहीं बात करें इसके लक्षणों की तो पशुओं के शरीर पर बड़ी बड़ी गांठें बनना, तापमान बढ़ना, चारा खाने में दिक्कत आना, ये इस रोग के मुख्य लक्षण है। इसी तरह की खबरों से रूबरू रहने के लिए व हरियाणा की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।